हेलो एवरीवन। तो आप सब भी कंफ्यूज्ड होंगे कि कैसे क्या सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत कम टाइम बचा है एंड 3 मई को नीट है। नीट के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो मैंने एक प्लान बनाया, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके भी जो ओपिनियंस होंगे आप भी मेरे साथ शेयर करिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि हमें पता है कि नंबर ऑफ़ डेज़ जो बचे हैं हमारे पास आज को इंक्लूड करके वो है 83 एंड टोटल चैप्टर्स जो कि 11 एंड 12 में है वो है 85। और जो हमारा मेजर सेक्शन है 720 मार्क्स जो हमारा एग्ज़ाम है उसका, उसमें 360 मार्क्स का तो बायो है। तो हम लोग का उसमें भी 12th की जो बायो है वो स्लाइटली ज़्यादा आती है 11 से। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हम लोग बायो 12th का जो 13 चैप्टर्स है टोटल वो कंप्लीट करें एंड उसके बाद हम लोग 11th के बायो पे मूव ऑन करेंगे। तो इन दोनों का सम अप तो 32 है। दैट मीन्स हम लोगों को टोटल 1 मंथ एंड 2 डेज़ लगेगा अगर हम लोग रोज़ एक चैप्टर कंप्लीशन का टारगेट रखें अपने हिसाब से। तो आज 9 फ़ेब हो गया है और फ़ेब में 28 फ़ेब तक में हमारे पास 20 डेज़ है। मतलब कि बायो तो हम लोगों का हो जाएगा 12th का 21 फ़ेब तक, अगर हम लोग हर दिन एक एक चैप्टर करें। और कैसे करना है, क्या करना है, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसे क्या लेक्चर्स करना है जिससे जल्दी हमारा होगा। तो पहला चीज़ तो आप लोग ये देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 9th को हम लोग बायोडाइवर्सिटी आज करेंगे। हम लोग उल्टा बायो शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये सब जो है वो बहुत डेटा ओरिएंटेड चैप्टर्स है। लाइक बहुत याद करने का चीज़ है एंड ये सब के कारण डर होता है थोड़ा। और ये सब थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स है, तो जब 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर हो जाएंगे तो हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो आज हम लोग करेंगे। कल हम लोग इकोलॉजी कर सकते हैं। फिर 11th को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर बायोटेक 1 बायोटेक 2, फिर ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऐसे करके मैंने पूरा टारगेट बनाया 21 तक। अब इसमें जो ये 2 दिन है ये हम लोगों का बफर है कि जैसे कि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर एंड प्रिंसिपल बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बड़ा चैप्टर भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि 17th को ही वो पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 17th का जो इतना हुआ हुआ और जो नहीं हुआ वो 18th को करेंगे। फिर जो 18th को नहीं हुआ वो 19th को थोड़ा सा करेंगे। तो ये 2 बफर है लेकिन 23 तो लास्ट है कि हमें इतना में 12th कंप्लीट करना है बायो का। अब कैसे करना है, सवाल ये होगा कैसे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपके पास एक एकदम प्रायोरिटी में ये होना चाहिए कि मेरे पास बस एक यही बुक है जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और आपको उसी को एकदम मान लेना है कि हाँ मेरा यही बुक है। अब ये नहीं कि आज मैंने इस बुक से सॉल्व किया कल उस बुक से सॉल्व किया। जैसे मैंने अपने लिए MTG प्रेफर किया है। आपके पास कोई मॉड्यूल हो सकता है, कोई आपका बुक होगा जो आप पहले सॉल्व कर रहे थे, आप चाहते हो सॉल्व करना, दैट्स इट। अब हमारे पास जो NCERT बायो है हमें लेक्चर्स नहीं देखने क्योंकि हमने 11-12 में पढ़ा है। अब ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग भूल गए होंगे और हमें कुछ कुछ देखना होगा। तो उसके लिए देखिए मेरे पास है ये रहा, मैंने निकाला है, ये माइंड मैप सीरीज़ है जिसमें विपिन सर ने बॉटनी का कंप्लीट नीट बॉटनी है। रुकिए एक मिनट, मैं जूम करती हूँ। तो ये कंप्लीट नीट बॉटनी है जिसमें कि आप सब देख सकते हैं जैसे सेल साइकिल, लिविंग वर्ल्ड, सबका सर ने बहुत कम कम ड्यूरेशन में 46 मिनट्स, 48, 36 ऐसे कर करके सर ने सारे को बता रखा है। तो इसको जब हम लोग 2x में देख के एक बार चैप्टर का हम लोग का रिकैप हो जाएगा जब हम लोग ये सब लेक्चर्स देख लेंगे एक बार जो में हमें डाउट है। तो ये काम हो गया हम लोगों का लेक्चर का कि हाँ मुझे चैप्टर नहीं आता है, ना कि लॉन्ग वीडियोज़ में जाने की जगह। और फिर फट हम लोग क्या करना है, हमें 12th की बायो की NCERT पढ़नी है और हमारे को क्या करना है उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। अब मिनिमम क्वेश्चन जो हर चैप्टर पे लगाना है वो 50 to 70 होना चाहिए आपका। तो मिनिमम है ये क्योंकि टाइम कम है तो हम लोग 100 से ज़्यादा तो नहीं लगा सकते, लेकिन बायो में टाइम भी कम लगता है। ये हो गया हमारा 12th बायो। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का 23 फ़ेब तक जो है वो 12th के बायो कंप्लीट हो चुका है। मूविंग ऑन टू 11th बायो, 24 फ़ेब को केमिकल। हम लोग इसमें भी उल्टा शुरू कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि शुरू के चैप्टर्स में बहुत रटना है हमें 11th में। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, हमसे होता नहीं है, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा गिव अप करने लगते हैं। तो जब हम लोग जो है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला करेंगे जो चैप्टर्स ईजी हैं और वो हम लोग कर सकते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा इतना हो गया। इसीलिए हम लोग पहले ऐसे चालू करेंगे। तो 24th को हम लोग कर सकते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल, लोकोमोशन, एक्सक्रीटरी, बॉडी फ्लूइड्स, ब्रीदिंग, प्लांट ग्रोथ, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चरल, एनाटॉमी, ऐसे करके पूरा ये 14th फ़ेब तक का काम हो गया हमारा। हम लोगों ने पूरे 14th फ़ेब तक पूरा 11th कंप्लीट कर लिया। ये अगर हम लोगों का एक दो हम लोग 15-16 तक बफर भी ले सकते हैं, 2 दिन हम लोग लेंगे या 3 दिन ले सकते हैं, मतलब लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम कोशिश करना है कि हम लोग एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर ले। जैसे 14th को 11 वर्ल्ड बहुत छोटा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आता है, तो जो कुछ चैप्टर बच गए तो हम लोग को उसमें आपस में जैसे क्या करना है, जैसे सेल साइकिल छोटा चैप्टर ये कंप्लीट हो सकता है लेकिन फोटोसिंथेसिस थोड़ा बड़ा है, तो इसका जो पार्ट बच गया उसको इसके साथ कंबाइन करके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हमें ऐसे मैनेज करना होगा। अब
जब 14th मार्च को हमारा 11th बायो भी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स हमारा बायो का सिलेबस डन हो गया, दैट मीन्स हमारे पास 360 मार्क्स का क्वेश्चंस डन है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों ने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगाए हैं, ये टेंशन हो रहा होगा, या फिर हम लोग तो भूल गए होंगे, तो कोई बात नहीं है ना, अभी हमारे यहाँ एक बार सिलेबस डन है, अब हमें रिविजन की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो हमें सब कुछ आता है, हमने एक बार कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिया 50 to 100 में, जो आपका टारगेट हो, जो आप लगाना चाहें। अब उसके बाद हम लोग इसको रिवाइज़ करते जाएंगे, बार बार एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी रिवीजन प्लानर जो मैंने सोच रखा है। और लेकिन देखा जाए तो एक बार सिलेबस कंप्लीशन तो हो गया ना हमारा, और 360 मार्क्स मेजर था हमारा इसमें, तो 360 में एटलीस्ट वी आर प्रिपेयर फॉर 360। नाउ मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब इसमें भी मैंने देखा तो ऑर्गेनिक से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आता है कंपेयर टू ये दोनों, एंड ऑर्गेनिक में डर भी बहुत लगता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि थोड़ा बेसिक तो हमें आता है, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं 12th का और 11th का केमिस्ट्री में, ये जो 11th का, पहले ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे 11th का ये जो वन शॉट लेक्चर्स है उम्मीद बैच का, इससे हम सारे वन शॉट कवर कर सकते हैं एक एक करके, जो सर ने बहुत कम ही ड्यूरेशन में, लाइक देखा जाए तो अगर हम लोग ऐसे क्लास के लेक्चर्स करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग अगर उम्मीद का 2x पे देखें तो 420, 528, 6, मतलब बहुत कम ही लेक्चर है जो 6 घंटे के गए हैं, सब 4 और 5 घंटे में, देखिए 2-2, 3-3 घंटे में कम्प्लीटेड है। तो हम लोग इससे क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑर्गेनिक में हमारा जो 12th है उसका 5 चैप्टर है, एंड 11th का 4 चैप्टर है, दैट इज़ टोटल 9 चैप्टर्स। तो 9 डेज 1 चैप्टर पर डे पे अगर जाएँ हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में जो मैंने सोचा हम लोग ऑल्टरनेट देख जाएंगे, जिससे हम लोग बोर भी ना हो और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता जाए। एंड हम लोग इससे क्या होगा ना कि सारे सब्जेक्ट्स के टच में रहेंगे। नहीं तो ऐसा क्या होगा ना कि पहले सोचते हैं केमिस्ट्री कर लेते फिजिक्स बाद में करेंगे, या फिजिक्स कर लेते केमिस्ट्री बाद में करेंगे, तो हमारा एक सब्जेक्ट छूट जाएगा जिससे टच। और तो हमें ना क्या होता है, पढ़ने टाइम पैनिक होने लगता है कि नहीं होगा, एंड फिर ये सब्जेक्ट का कैसे होगा। और ऐसे अगर हम लोग ऑल्टरनेट डे वाइज जाएंगे ना, तो हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के टच में रहेंगे, टेंशन कम होगा, एंड लगेगा हाँ हम लोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने जो सोचा है, आज 9th को हम लोग जो है फिज़िक्स चालू करते हैं, ठीक है। और जो 10th कल हमारा पहला चैप्टर होगा हेलो एल्केन्स, यहाँ फिजिक्स होगा, यहाँ पे केमिस्ट्री हुआ, तो फिजिक्स वैसे अल्टरनेट है। तो यहाँ 10th को हेलो एल्केन्स करना है, 12th को अल्कोहल, 14th को कार्बोक्सिलिक, एंड 16th को अमाइंस, 18th को बायोमोलिक्यूल्स, और 20 को आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन। अब मैंने ये ऑर्डर क्यों रखा है, हमें आईयूपीएसी का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा, जो कि बेसिक है, जो हमने 11th-12 में पढ़ रखा है। बच्चा आइसोमेरिज्म एंड जीओसी में तो थोड़ा बेसिक हमें पता है, जो कि है प्लस एम माइनस आई एंड ऑल। और अगर आप लोगों को वो नहीं आता है, लेकिन हमें ये चैप्टर्स की रिएक्शन याद करने होंगे, बार बार रिवाइज़ करने होंगे, तो पहले ये करना बेटर है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, केवी एजुकेशन करके चैनल है जो मैं फॉलो करने वाली हूँ, कि मुझे भी जीओसी के कुछ कंसेप्ट याद नहीं है, तो मैं उनका एक जीओसी का वन शॉट है जो कि ना 20 या 25 मिनट का है, वो अगर हम लोग देख लेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है और कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन रिएक्शंस के लिए। तो हम लोग ये सारे जो चैप्टर्स है वो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इस ऑर्डर में जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा 26 फेब को जो है एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फ्रॉम दी वन शॉट्स, फ्रॉम दी नोट्स जो आपके पास बना होगा। इसमें तो वर्कबुक भी इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, या फिर आप एक कोई भी स्पेसिफिक बुक या फिर क्लास का क्वेश्चंस आप फटफट लगा सकते हो, थोड़े क्वेश्चंस, जिससे आपका ये ऑर्गेनिक एकदम पक्का हो जाए। एंड हम लोग एक रिएक्शन चार्ट बनाएंगे जो कि शॉर्ट नोट्स होगा, मेरे पास लास्ट ईयर के बनाए हुए हैं, कुछ चैप्टर्स के बनाना है, मैं शेयर कर दूँगी, मैंने कुछ शेयर भी किया है, आप सब मुझे बोल सकते हो। ये देखो, ये ऐसे हम लोग बनाने से क्या होगा ना कि हमारे को रोज़ रिविजन करने में रिएक्शंस ईजी होगा। जैसे रिएक्शन नेम है, यहाँ रिएजेंट एंड फंक्शन है, मैं ये अटैच कर दूँगी आप लोगों के लिए। एंड ये हो गया हमारा फॉर दी ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम प्रोसीजर है, जिस ऐसे ही हमारा उम्मीद का लेक्चर है मोहित सर का, एंड हम लोग वो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जैसे पीरियोडिक छोटा टी चैप्टर है, तो 28 को हो जाएगा वो फेब को। एंड केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए मैंने 2 दिन दिया है, 2 और 4। कोऑर्डिनेशन छोटा चैप्टर है, मतलब देखा जाए तो वैसे कंटेंट वाइज बड़ा है, लेकिन उसकी जो मतलब जो उसका कंटेंट है वो छोटा छोटा है, लेकिन उसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हो जाएगा तो एक दिन में। और डीएनएफ ब्लॉक भी छोटा ही चैप्टर है। पी ब्लॉक 11 के लिए एक दिन हो गया, पी ब्लॉक 12 के लिए एक दिन हो गया। तो अब हमारा 12th ऑफ मार्च तक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो कि मेजर पार्ट है हो गया है। अब हमें फिजिकल करना है, ठीक है। अब 14th को सम बेसिक कंसेप्ट हम लोग करेंगे, 16th को सॉल्यूशन करेंगे, एंड 18th को रिडॉक्स, क्योंकि ये 3 जो चैप्टर है वो एक जैसे हैं।
अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। जो ये 2 चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है फिजिकल केमिस्ट्री में, एंड ये थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू थर्मो एंड इक्विलिब्रियम। तो इससे क्या होगा ना कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा अगर हमारा इतना कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग इन 2 चैप्टर में पहले माथा लगाने लग गए तो क्या होगा, टेंशन होगा कि फिजिकल नहीं होगा। और ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज चैप्टर है जो हमारे छूट जाएंगे, इसलिए हम लोग पहले ये कर लेंगे एंड देन लास्ट में एटॉमिक कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी आपके साथ फिजिक्स का प्लानर शेयर करूँगी। तो एटॉमिक में बहुत सारे कुछ कुछ जो फॉर्मूले हैं वो सेम है, थोड़े से कंसेप्ट हमें नए सीखने हैं, तो एटॉमिक छोटा चैप्टर है तो वो हो जाएगा। तो हमारा जो है 30 मार्च को केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है पूरा तरीक़ा से एक बार सिलेबस। हमने यहाँ पे 14th ऑफ मार्च को पूरा 11th कंप्लीट कर लिया था, या मैक्सिमम अगर हमारा बफर अगर मान लीजिए नहीं कंप्लीट हुआ तो 16-17 मार्च हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है ना, वो भी मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है ना कि सुबह वाला टाइम, अगर आपको बायो हार्ड लगती है तो आप बायो सुबह करो, और फिर जो बचा हुआ टाइम है आपका दिन का उसमें आप केमिस्ट्री करो, या फिर आपका जो अगर फिज़िक्स है जिस दिन तो आप उस दिन फिज़िक्स करोगे। और अगर आपको जो सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री या फिज़िक्स हार्ड लगती है ज़्यादा तो आप केमिस्ट्री फिज़िक्स सुबह किया, फिर आपने खाने के बाद थोड़ा सा बायो कर लिया, क्योंकि उस वक्त नींद आती है तो मैं प्रेफर करती हूँ अपने लिए वो चीज़। एंड उसके बाद बचा हुआ केमिस्ट्री या फिज़िक्स जो डे वाइज में टारगेट होगा हम लोग वो करेंगे। ये हो गया हमारा केमिस्ट्री एंड बायो। नाउ मूविंग ऑन टू फिज़िक्स जो सबसे डरावना है। इसमें हम लोग सारा नहीं कर सकते, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी नीड सेलेक्शन। हमें मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सेलेक्शन एंड रैंक से मतलब है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसमें 12 तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो 12th होता है वो स्लाइटली 11 से ज़्यादा आता है। और जो 12th के चैप्टर्स है जो कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये सब ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स भी एंड ईजी चैप्टर है, तो पहले हम लोग वो सब करेंगे जिससे हम लोग के हाथ में मार्क्स आए ज़्यादा। तो 9th को हम लोग सेमीकंडक्टर करेंगे, 11th को हम लोग एटम्स करेंगे, 13th को हम लोग न्यूक्लियाई करेंगे, 15th को हम लोग डुअल मैटर करेंगे एंड वेव। ये वेव थोड़ा बड़ा चैप्टर तो मैंने 2 दिन रख दिया, रे को 2 दिन रख दिया, बड़ा चैप्टर। ईएम वेव्स छोटा चैप्टर है, हो सकता है एक दिन में। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट भी छोटा चैप्टर है, ईएमआई थोड़ा बड़ा है, मैग्नेटिज्म मैटर छोटा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी थोड़ा बड़ा चैप्टर, तो 2 दिन। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन, बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स 2 दिन, इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 दिन। तो इस हिसाब से 21st मार्च को जो हमारा एक बार 12th का फिज़िक्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारे पास अगर 180 मार्क्स का फिज़िक्स है तो उसका जो हम लोग 2 पार्ट कर दें तो 90 मार्क्स तो हो गया हमारा 12 और 90 मार्क्स हो गया 11। तो और उसमें स्लाइटली ज़्यादा था, तो मान लेते हैं 100 मार्क्स 12 या फिर 90 मार्क्स, ये सॉरी 80 मार्क्स हमारा हो गया 11th। तो उस हिसाब से हमारा बायो तो कंप्लीट नहीं, सॉरी हमारा फिज़िक्स तो 12th कंप्लीट है, दैट मीन्स हमारा 100 मार्क्स का कंप्लीट है एंड वी नीड मोर मार्क्स लाइक 20-30 मार्क्स और चाहिए हमें फिज़िक्स से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूएनडी बहुत ज़्यादा वेटेज अच्छा चैप्टर है, एनएलएम के लिए 2 दिन मैंने दे दिया, ग्रेविटेशन के लिए 2 दिन दे दिया, थर्मल के लिए 2 दिन, केटीजी, थर्मो एंड सीओएम। ये सब जो चैप्टर्स है ये थोड़े इजी कंपेयर्ड है और ये सब हाई वेटेज चैप्टर्स है, जैसे सीओएम, थर्मो, केटीजी, थर्मल, ये सब के लिए तो हम लोग उम्मीद का वन शॉट देखेंगे। ये एंड ग्रेविटेशन, एनएलएम, यूएनडी, ये सब के लिए हम लोग उम्मीद का वन शॉट देखेंगे फिज़िक्स का, एमआर सर का ही, जो ये उम्मीद वाला में मिल जाएगा। मैं सारे लिंक्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। एंड 2 चैप्टर और मैंने यहाँ लिख रखा है, 12 एंड 14th को मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, दैट इज़ फॉर 14th अप्रैल, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि मैंने इसे ऐसे अलग क्यों ले रखा है, क्योंकि क्या होगा जब हमारे को प्रेशर होगा, हमें मॉक टेस्ट देने होंगे, तो इसके लिए हम लोग कम कम टाइम भी देंगे ना। तो और अच्छा एक और बात है कि जब हमारा कंप्लीट हो गया पूरा केमिस्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा केमिस्ट्री तो हो गया है मार्च में कंप्लीट। तो ये जो आप लोगों को लग रहा होगा कि फ़िज़िक्स कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया अप्रैल तक। तो आप ये चीज़ देखो, जब 31st मार्च तक हमारा केमिस्ट्री एंड बायो पूरा कंप्लीट है, हमें रिविज़न करनी है सिर्फ, ठीक है। और हमारा भी देखा जाए तो 21st मार्च तक पूरा 12th कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग जो है, जो ये गैप डेज़ है, इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। और आप जो ये वाला पार्ट है ना, आप जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो, समझ रहे हो। तो जिससे क्या होगा ना कि ये मैक्सिमम टाइम है 14 अप्रैल, लेकिन इसको हम लोग ना 7-8 तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सोचा है। और इसके बाद फिर हम लोग मॉक्स देंगे और रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोग कर रहे हैं। एंड फिज़िक्स के लिए भी आप अपनी एक बुक बना लो जिससे आप कर सकते हो। जैसे मैं तो ये एमआर फिज़िक्स सॉल्व करने वाली हूँ, आप लोग के लिए कोई भी बुक जो आपको सही लगे, आप लोग जो उससे सॉल्व कर रहे हो, मॉड्यूल हो सकता है या कोई कोचिंग का या कुछ भी,
तो ये था मेरे तरफ से, मैंने कैसे क्या करने वाली हूँ, कैसे क्या होगा, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। आपकी जो ओपिनियंस हो, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, आप मुझे डीएम करना, आई मीन कमेंट एंड येस। और मैं सारा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, शॉर्ट नोट्स एंड एवरीथिंग। जो भी मैं कर रही हूँ, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए एंड फॉर एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी। बाय बाय।